नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामश्री कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंत जी की कविता का स्वर कैसा था? विकल्प हैं प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, ओज और वीरता या भक्ति। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति प्रेम। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प हैं ग्रंथि, ग्राम्या, चिदंबरा या युगांत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चिदंबरा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? विकल्प हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या छायावाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना पंत की नहीं है? विकल्प हैं स्वर्णलता, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली या गुंजन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुंजन। अगला प्रश्न है, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? विकल्प हैं तैलाक्त, खट्टी खट्टी, मीठी मीठी या रोमांचित कर देने वाली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तैलाक्त। अगला प्रश्न है, कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? विकल्प हैं पन्ने जैसी, नीलम जैसी, सोने जैसी या पुखराज जैसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलम जैसी। अगला प्रश्न है, आम मंजरी कैसी लग रही है? विकल्प हैं नीलम जैसी, मरकत जैसी, पुखराज जैसी या रजत स्वर्ण जैसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रजत स्वर्ण जैसी। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? विकल्प हैं गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलुज। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है, टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया है? विकल्प हैं मोटा, मखमली, लाल या मखमली व लाल दोनों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मखमली व लाल दोनों। अगला प्रश्न है, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। विकल्प हैं यमक, उपमा, मानवीकरण या श्लेष। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न है, ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? विकल्प हैं मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान या हरे रक्त के समान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हरे रक्त के समान। अगला प्रश्न है, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। विकल्प हैं मानवीकरण, अतिशयोक्ति, रूपक या उपमा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न है, खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? विकल्प हैं चांदी जैसी, सोने जैसी, मखमल जैसी या मरकत जैसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मखमल जैसी। अगला प्रश्न है, ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता है? विकल्प हैं राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? विकल्प हैं मखमली, रेशमी, रुई जैसी या मुलायम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मखमली। अगला प्रश्न है, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? विकल्प हैं सोने की जाली के समान, चांदी की जाली के समान, हीरे की कनी सी या रेशम की तार जैसी। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है चांदी की जाली जैसी। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई की बालियां किस रंग की हैं? विकल्प हैं पीले, सुनहरी, सफेद या हरे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुनहरी। अगला प्रश्न है, नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? विकल्प हैं अरहर, अलसी, मटर या सरसों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अलसी। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? विकल्प हैं वसंत, सर्दी, गर्मी या वर्षा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वसंत। अगला प्रश्न है, वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? विकल्प हैं आम, अमरूद, चीड़ या पीपल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पीपल। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ों की शाखाओं का बौर किस रंग का है? विकल्प हैं लाल पीला, पीला सफेद, सोना चांदी या लाल सफेद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सोना चांदी। अगला प्रश्न है, नदी की लहरों से रेत पर कैसे निशान बन गए? विकल्प हैं सरिये जैसे, सांपों जैसे, पहिए जैसे या लता जैसे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांपों जैसे। अगला प्रश्न है, नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? विकल्प हैं अमरूद, खरबूजा, तरबूज या खीरा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तरबूज। अगला प्रश्न है, सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? विकल्प हैं गर्मी, वसंत, वर्षा या सर्दी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सर्दी। अगला प्रश्न है, गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? विकल्प हैं हीरा, नीलम, पन्ना या मूंगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पन्ना। अगला प्रश्न है, वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? विकल्प हैं मैना, तोता, मोर या कोयल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कोयल। अगला प्रश्न है, गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? विकल्प हैं नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलम। अगला प्रश्न है, पीले और मीठे क्या हो गए हैं? विकल्प हैं आम, अमरूद, पपीते या खरबूजे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमरूद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।